नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और साथियों अपने जो शुरू कर रखे हैं कि जनवरी फरवरी से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उसके अंदर साथियों 4 प्रश्न अपने डेली देखते हैं, जिससे अपने इंडिया का जो जनवरी व फरवरी माह का करंट अफेयर्स है वो भी रिवीजन हो जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास साथियों आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। व्यू चाहे साथियों कम हो, लेकिन जितने भी आप देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की, और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। रिवीजन का अपना पहले 4 क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पिंकी को बनाया गया है। किसे? पिंकी को साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। कौन सा बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर है जो कहां पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तरी अमेरिका के अंदर। आपसे पूछा है कि साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर कहां स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा लैमडॉग शहर के साथ किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस शहर के साथ किया है? लैमडॉग शहर के साथ किया है। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन हो गए। अब अपने साथियों 26 मार्च का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन संकल्प है उसका संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इसको आप लगा लीजिएगा। साथियों मेरा प्रयास है कि जितनी यह 15 या 16 मिनट की क्लास होती है इसके अंदर साथियों अपने जो कंटेंट है उस पर ही बात की जाए, यानी आपका समय वेस्ट ना हो। ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ये समुद्री रक्षा अभियान से है। किससे है? समुद्री रक्षा अभियान से इसका संबंध रहने वाला है। समुद्री सुरक्षा अभियान से साथियों इसका संबंध रहने वाला है। भारतीय नौसेना के द्वारा साथियों समुद्री सुरक्षा अभियान के लिए 14 दिसंबर 2023 को साथियों ऑपरेशन संकल्प है जो शुरू किया गया था। और हाल ही के अंदर साथियों इस संकल्प को है जो अभियान था ऑपरेशन संकल्प, इसको 100 दिन है जो पूरे हो गए हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन संकल्प का संबंध किसे है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा अभियान से। और भारतीय नौसेना के द्वारा साथियों 23 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सुगमता हेल्प डेस्क का शुभारंभ है जो किसने किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर सुगमता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किसने किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। DY चंद्रचूड़ के द्वारा साथियों किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के साथियों ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके द्वारा साथियों नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का जो परिसर है उसके अंदर साथियों सुगमता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो दिव्यांगजन है या किसी भी प्रकार से दिव्यांग है उनको साथियों अगर कोई भी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए वो साथियों सीधे के सीधे यहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, यानी उनकी समस्या का तुरंत समाधान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कौन सी पूर्ण स्वदेशी रडार विकसित की है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कौन सी पूर्ण स्वदेशी रडार विकसित की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सिम्युलेटर की है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। कौन सी की है? सिम्युलेटर
ये साथियों स्वदेशी रडार है, इसको विकसित किया गया है मात्र 8 महीनों के अंदर। 8 महीनों के अंदर साथियों इसको विकसित है जो कर लिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी पूर्ण स्वदेशी रडार विकसित की गई है, सिम्युलेटर को विकसित किया गया है और मात्र 8 महीने के अंदर साथियों इसको है जो विकसित कर लिया गया। और इसको साथियों गोवा में INS कर लेना साथियों, INS हंसा पर इसका संचालन है जो किया गया है। गोवा में INS हंसा पर इसका संचालन है जो किया गया है। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा कन्फर्म साथियों ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 148वें संसदीय सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व है जो किसने किया। आपसे पूछा है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 148वें संसदीय सम्मेलन का है जो था उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों हरिवंश जी के द्वारा है जो इसका नेतृत्व किया गया था। जो ये सम्मेलन था साथियों उसका आयोजन है जो 23 से 27 मार्च तक किया जा रहा है। 23 से 27 मार्च तक साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों जो अपने राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति जी के द्वारा साथियों अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। उपसभापति के द्वारा साथियों इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो वांग थुओंग किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपसे पूछा है वो वांग थुओंग किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? वियतनाम के साथियों ये राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था साथियों? भ्रष्टाचार के आरोप थे इन पर। किसके? भ्रष्टाचार के आरोप थे इनके ऊपर। ये भी अपने को याद रखना है। किसके? भ्रष्टाचार के आरोप थे। और साथियों दिल्ली के अंदर आपको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को है जो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी थोड़ी चीज अपने को याद रखनी है। और साथियों जब तक इन पर या तो भ्रष्टाचार का पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी जो आरोप हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो तब तक तो है जो अपने पद पर रह सकते हैं। यानी भ्रष्टाचार का भी आरोप है, अगर साबित हो जाएगा तो इन्हें साथियों अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें थोड़ी अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा है कि 2024 के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों अपना प्यारा भारत है जो इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कब से कब है? 15 से साथियों 19 अक्टूबर तक। 15 से 19 अक्टूबर तक साथियों इसकी मेजबानी है जो भारत करेगा। नहीं 15 से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक भारत इसकी मेजबानी करेगा। और ये साथियों इसका 8वां संस्करण रहने वाला है। कौन सा संस्करण रहने वाला है? तो ये इसका 8वां संस्करण रहने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कि आपस में देशों का है जो वैश्विक सहयोग बढ़े। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं जो कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों साइमन हैरिस। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों साइमन हैरिस हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो साथियों कल या परसों हमने पढ़ा था, कल तो अपना सेशन ही नहीं है, परसों शायद हमने पढ़ा था कि आयरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं लियो वराडेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया साथियों। उसके बाद है जो साइमन हैरिस को है जो आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री है जो चुना गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस्तीफा किसने दिया और उसके बाद साथियों किसको प्रधानमंत्री है जो चुना गया है। तो दोनों चीजें अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ समझौता किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है साथियों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा साथियों IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। इसके अंदर साथियों AI व
जो प्रौद्योगिक क्षेत्र है यानी प्रौद्योगिक संचार के माध्यम है उससे साथियों लाभ उठाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इससे लाभ उठाना है जो इसका उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा पेरियोफस बना है। कौन सा बना है, पेरीफ्योस बना है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेरीफ्योस बना है। और साथियों 2024 का पहला कौन सा बना था, तो साथियों कृत्रिम, आपने इस पर पढ़ा भी था कि पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो साथियों पहला यूनिकॉर्न बना था कृत्रिम और दूसरा बना है पेरीफोस। साथियों जो अपने बात करें कि जो यूनिकॉर्न होता है उसका मतलब क्या होता है साथियों, अगर कोई स्टार्टअप है वो साथियों यानी 1 मिलियन यानी उसकी जो वैल्यू होती है, यानी स्टार्टअप की जो वैल्यू होती है साथियों वो $1 मिलियन, $1,00,000 साथियों, $1,00,000 या उससे अधिक हो जाए तो उसको साथियों क्या बोला जाता है, स्टार्टअप की वैल्यू अगर $1,00,000 या उससे अधिक हो जाए तो उसको साथियों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपने यूनिकॉर्न बोला जाता है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस बनी है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अग्निकुल कॉस्मोस बनी है। कौन सी बनी है साथियों, अग्निकुल कॉस्मोस बनी है। ये चेन्नई की कंपनी है, ये दूसरी निजी कंपनी बनी है जिसने स्वदेशी रॉकेट बनाया है। इस रॉकेट का नाम अग्निबाण है जो रखा गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका नाम क्या रखा गया है, अग्निबाण रखा गया है। हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी कौन सी बनी है, अग्निकुल कॉस्मोस बनी है। और साथियों इसका नाम क्या रखा गया है, तो अग्निबाण इसका नाम रखा गया है, तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। हाँ साथियों वो 1 मिलियन जो उसकी वैल्यू है, जो अगर $1 मिलियन से अधिक हो जाए तो उसको अपने क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके नाम पर रखा है, जयंत मूर्ति। एक क्षुद्र ग्रह का नाम है जो किसके नाम पर रखा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है, तो आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है, जो एक प्रतिनिष्ठ वैज्ञानिक हैं और अंतर कार्तिकीय माध्यम परावैज्ञानिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष मिशन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। आपसे पूछा है कि किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में है जो गठित की गई है। इसके अंदर साथियों क्या होगा, 3 सदस्यीय कमेटी का गठित किया गया। इसका उद्देश्य गुजरात व स्पेशल अगर देखें तो गुजरात व राजस्थान के अंदर साथियों है जो अपने पक्षी हैं उनका संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये सीधा का सीधा याद रखिए साथियों क्रिस ब्राउन है जो बने हैं। कौन बने हैं, क्रिस ब्राउन है जो बने हैं। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे बनाया गया है, गिरिजा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसको, गिरिजा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के,
वो मैंने आपके साथ शेयर किए और मेरा प्रयास रहा है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं और साथियों जो आपको सेशन मिलता है वो अपडेटेड होता है। तो ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद।